हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पोस्टर एकेडमी। आई एम श्वेता और स्वागत है आपका इस क्लास में जो कि आपका पार्ट नंबर 11 है हिस्ट्री के एमसीक्यूज का। आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, हिस्ट्री जो है जिसका सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो मेंशन किया हुआ है। साथ ही सिविक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, उनको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो निम्नलिखित में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र तटस्थ रहा? यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनमें से कौन सी कंट्री थी जो कि तटस्थ रही यानी बिल्कुल अलग रही थी? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी नॉर्वे, डेनमार्क और मैक्सिको ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल अलग रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम थे? यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पॉलिटिकल जो परिणाम थे वो क्या हुए थे? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। यानी ऑस्ट्रिया हंगरी को कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित कर दिया गया। साथ ही रूस और जर्मनी ने पोलैंड को जमीन दी और मध्य पूर्व के देशों को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में रखा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शामिल किए गए थे? यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये वॉर भी देखने को मिले थे। तो इसका जो आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ही युद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मित्र शक्तियों के मुख्य सदस्य थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रांस, ब्रिटेन और रूस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय शक्तियों के मुख्य सदस्य थे? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3, 4 चारों ही इसके मेंबर थे। 1, 2, 3, 4 थे कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्क साम्राज्य और बुल्गारिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध में जासूस था या जासूस थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मन सहयोगी ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 दिसंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जीता गया था किसके द्वारा? सहयोगी शक्तियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस संधि पर प्रथम विश्व युद्ध के अंत में मित्र देशों और संबद्ध शक्तियों और जर्मनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये थी संधि वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई की संधि। क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था यानी शामिल हुआ था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका। ठीक है, पहले अमेरिका शामिल नहीं था लेकिन बाद में अमेरिका को भी शामिल होना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध चला था आपका कितने वर्षों तक? 4 साल तक। ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? ये हुई थी जर्मनी की। ठीक है, और उसको हट जाना भी बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा था। 1917 में कौन सा तो देश है जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका रूस। ठीक है, ये 1917 है और आप देख सकते हैं तो रूस में रेवोल्यूशन का टाइम था उस वक्त। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था आपका 1914 में। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र जो है वो बदल गया था? यानी जब वर्साई की संधि हुई उसके बाद कहाँ का मानचित्र बदल गया था? तो इसका आंसर जाएगा ए, यूरोप का मानचित्र बदल गया था। दूरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इटली ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 28 जून 1914 को। क्वेश्चन नंबर 20 है। कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो ये सम्राट था कहाँ का? जर्मनी का। कहाँ का सम्राट था? जर्मनी का। नेक्स्ट है, सर्व स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? तो इसका आंसर जाएगा रूस ने। रूस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निहिलिस्टो निहिलिस्टो का। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को दो भागों में विभक्त कर दिया गया? तो इसका आंसर जाएगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया, इसका आंसर है जर्मनी। 24 है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? तो वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी कहां पर? बी, जर्मनी में। ठीक है, जब हमने हिटलर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इसको। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ए, पोलैंड। पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 26, जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसने पराजित किया था? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 27, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? तो ये बमबारी की गई थी कब? 6 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो कब खत्म हुआ था? आप सबको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1945 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसके बाद 14 सूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 30, लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? तो ये कौन सी कंट्री का था? ब्रिटिश। नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? तो ये है आपकी कौन सी संधि? वर्साई की संधि। इसी को आरोपित संधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सीजफेड लाइन का निर्माण किसने किया था? तो ये निर्माण किया गया था किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? तो म्यूनिख समझौता भी कब हुआ था? ये हुआ था 1938 में। क्वेश्चन नंबर 34, मैगी नॉट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे कौन कौन? तो इसमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। क्वेश्चन नंबर 36 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो सभी को पता ही है, ये आरंभ हुआ था कब? 1939 में। राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? वुडरो विल्सन को। वुडरो विल्सन को। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा बी, विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 39, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 के अगादिर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड और जर्मनी की। क्वेश्चन नंबर 41, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई थी? तो इसमें संधियां की गई थी 5, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं आप, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? तो ये जो आंसर जाएगा इसका जाएगा 1944 में। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो इसमें पराजित हुआ था कौन सा देश? सी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 45, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो ये कहाँ गिराया गया था? ये गिराया गया था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा वर्साई की संधि। ठीक है, क्योंकि इसको आरोपित संधि कहा गया और कहा गया कि जर्मनी के साथ बहुत ही गलत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? तो इसका प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र कौन कौन से बने? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ फिर महान राष्ट्र बनकर सामने आए। क्वेश्चन नंबर 50 है, मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, वर्साई की संधि का सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ा था? आपको बताना है, ठीक है। कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो चलिए, हो गई आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई जारी रखिए अपनी और देखते रहिए फोस्टर एकेडमी। थैंक यू सो मच।